नमस्ते छात्रों। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कहने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज इनका हम यह पाठ देखने वाले हैं। इनके पाठ का नाम ही है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखो, इनका परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इनका परिचय इस प्रकार से है। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जनसमाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से है: गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। इस गद्य के संबंधी कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का चर्चित भाषण है ये। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों को एक नारा दिया था, जो कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वह स्वराज्य के प्रति भारतीयों में भारत को स्वतंत्र कराने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका मानना था कि हमारी आत्मा जो है वह अमर है। तो चलो जानते हैं कि वह पाठ में हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबल यानी बलवती, युवा यानी कि जवान। लोकमान्य कहते हैं कि मेरा शरीर अवश्य बूढ़ा है, किंतु मेरा जो जीवन है, मेरे मन में क्या है, उत्साह से भरा है। चाहे ये युवा अवस्था का अधिकार क्यों ना हो, किंतु मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। यानी कि बूढ़े होने पर भी यह कैसे है, अभी भी जवान है। आगे वो कहते हैं, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, यानी कि जवान है। शरीर बूढ़ा, जर्जर यानी कमज़ोर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल का मतलब है एक ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें इस आंदोलन में कई सारे बड़े नेताओं ने भी सक्रिय सहभाग दर्शाया था। उसमें एनी बेज़ंट, महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी रह चुके थे। होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। यानी कि उस आंदोलन में ब्रिटिशों के खिलाफ जो भी कुछ कार्यवाही की थी वो कैसी है, अमर है, अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार यानी कि एक होने की दिशा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जब तक वह मेरे भीतर जागृत है। जागृत यानी जागा हुआ। मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति
स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। यानी कि देखो, स्वशासन यानी कि स्वयं का शासन, और आशुलिपि का मतलब होता है संकेतिक लिपि, यानी कि उसे अभी शॉर्ट हैंड कहा जाता है। और लोकमान्य तिलक कहना चाहते हैं कि मैं किसी से भी नहीं डरता, जब तक मैं कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, मेरे अंदर आज भी जवानी है, उत्साह है। मुझे मेरा देश स्वशासन करना है, यानी कि स्वयं को शासन करना है, पूरा अधिकार हमें मिलना है चाहिए। चाहे मुझे इसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता, कोई हथियार मुझे काट नहीं सकती, कोई आग जला नहीं सकती। जल है जो भिगा नहीं सकता, और हवा है जो सुखा नहीं सकती। और वो इन बड़े पुलिस अफसरों के सामने भी यह घोषणा निडर होके कर रहे हैं। आपके पास आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। यानी कि वो कहते हैं कि लोगों के दिल में आत्मा है। आत्मा कैसी है? अमर है, और मैं उस सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूँ। मैं इस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचकर्मी और स्वार्थी लोगों ने अपनी आँखों पर डाल दिया है। राजनीतिक विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती हैं। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य यानी कि उपयुक्तता, और नैतिक यानी नीति संबंधी कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मुझे क्या चाहिए? मेरा देश स्वतंत्र चाहिए, और इस स्वतंत्रता के लिए वो आज भी जवान है, उत्साही है। और जो लोग आज भी अपने आँखों पर पट्टी डाले हुए हैं, उनके सोई हुई आत्मा को वो जगाना चाहते हैं, और देश को स्वतंत्र करने में वो सक्रिय सहभाग दर्शाना चाहते हैं। लोगों को कहना चाहते हैं कि जो अज्ञानी है, मूर्ख है, कुचकर्मी है, यानी कि दूसरों की बुरी राय देने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को वो कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा को जागृत करो और देश को स्वतंत्र कराने में अपना सहभाग दर्शाओ। इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को, जनमान्य लोगों को, जिन्होंने उन्हें उपाधि दी है लोकमान्य की, तो ऐसे लोगों को वो कहना चाहते हैं कि स्वराज्य क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हमें पाना है। तो वो अपने भाषण में लोगों के प्रति ऐसा कहते हैं कि लगता है आपको मैं अभी भी बूढ़ा हूँ, जर्जर हूँ, मेरी काया कैसी है? कमज़ोर है, किंतु मैं आज भी जवान हूँ, और मैं इन सब के सामने भी कह सकता हूँ कि मैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाना चाहता हूँ। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में इतना ही देखा। आगे का भाग हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।